गिरिडीह लोकसभा चुनाव का हालांकि मतदान तो 12 मई को होना है, लेकिन आज आजसू ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत एक तरह से कर दी है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का ये बाघमारा विधानसभा क्षेत्र है, कतरास पचगड़ी बाजार, जहाँ पे आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने आज एक शोषित सामाजिक कार्यकर्ता समागम के बहाने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है और अपने कैंडिडेट को किस तरह विजयी बनाना है उसके लिए उनमें जोश भरने का काम किया। तो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं सुदेश जी, चलते हैं इन्हीं से और बात करते हैं क्या कुछ मूल मंत्र इन्होंने कार्यकर्ताओं को आज दिया है और कितना वो सफल होगा। सर, सबसे पहले तो यही बाघमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र बीजेपी आपसी कलह का ही परिणाम यहाँ बहुत बार देखने को मिला है। आपको क्या लग रहा है, कितना आपके पक्ष में वो लोग काम करेंगे? देखो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसलिए इसके ऊपरी सतह पर अगर कोई चर्चाएं चल रही है वो उसके पूर्ण वास्तविकता नहीं होती। और आज गिरिडीह लोकसभा के खासकर बाघमारा में ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आज का कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र के विभिन्न समूह और राजनीतिक दलों के द्वारा आहूत किया गया। शोषित समाज के लोग जो वर्षों से मुख्य धारा में खुद को स्थापित नहीं कर पाए थे, जिनके विचार को स्थान नहीं मिल रहा था, आज प्रथम कार्यक्रम मैंने इन्हीं से प्रारंभ किया। तो माना जाता है जो लोकसभा चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे ज़्यादा हावी होता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है कोलफील्ड, ये बाघमारा विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ स्थानीय मुद्दे भी बहुत अधिक हैं। पलायन की समस्या वही है, बेकारी की समस्या है, पानी की बहुत प्रचंड समस्या है यहाँ पे। तो इन मुद्दों का भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो कैसे उससे निपटेंगे सर, क्योंकि आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, आपका कैंडिडेट पहली बार यहाँ पे दिखा है। देखो, राष्ट्रीय फलक पे ये मान्यता बिल्कुल अलग है कि राष्ट्रीय फलक पे केवल राष्ट्रीय विषय होंगे। तो आज के दिन में आपसे मैं कह रहा हूँ कि पानी भी राष्ट्रीय विषय है। आज के दिन में माइंस एरिया के जो प्रॉब्लम है ये भी राष्ट्रीय विषय है। आज के दिन में गरीब लोगों के लिए चलने वाली योजनाएं, लाभ की योजनाएं जो कल्याणकारी योजना चलती है, उनका नाम मिलना भी एक राष्ट्रीय की तरह है। तो ये सारे विषयों का नेतृत्व झारखंडी भावनाओं का, मैंने स्पष्ट कहा है कि आजसू पार्टी के आना तो झारखंडी भावनाओं का समावेश और उस नेतृत्व को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की तैयारी है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र पहले से नीम चढ़ा हुआ था, अब उस पर करेला। ऐसे कैंडिडेट एनडीए ने दिए हैं जिसे लोग यहाँ पे पहचानते तक नहीं हैं। तो कैसे इस छवि से कैसे अपने कैंडिडेट को निकालेंगे सर? मुझे लगता है इस राज्य में कोई ऐसा, जब भी लोग राजनीतिक में विकास की चर्चा करेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आजसू पार्टी होगा। और राजनीति में अगर प्रगति की तैयारी करेंगे, मैंने बात करेंगे, डेवलपमेंट की कोई बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा प्रतिनिधि जो यहाँ से नेतृत्व करेंगे फिर इनके समकक्ष का कोई चेहरा यहाँ सामने होगा। मोदी जी की आपने बहुत प्रशंसा की, लेकिन आलोचना भी उनकी हो रही है, जो उनको जुमलेबाज की प्रधानमंत्री जुमलेबाजी के रूप में प्रमाणित कर रहे हैं लोग और बता भी रहे हैं। देखो, ये दो पक्ष हमेशा रहता है। एक पक्ष जो ये होता है कि जो संभावनाओं पर बात करता है और संभावनाओं के साथ साथ क्षमता पर बात करता है। एक पक्ष इतिहास पर बात कर रहा है। तो वर्तमान में हमने क्षमता को बल दिया है कि जिस व्यक्तित्व में वर्षों के बाद जो भारत बोलने लगा है, और मैंने कहा कि बोलने वाले भारत को जिताना है। एक अंतिम सवाल है सर, आपके विरोधियों ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया है कि सुदेश महतो खुद इतनी महंगी गाड़ियों पे सवार होकर चलते हैं, तो वो गरीबों को कैसे देखेंगे, गरीबों का कल्याण कैसे करेंगे? इस पे आपका क्या जवाब है? वो पहले अपने नेता जिनके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं उनको समझे। वो ये भावना विपक्ष जब कर रहे हैं तो उनकी भावना कैसे भी हो सकती है, वो किसी तरह का भी बोल सकते हैं। उनका काम जो है आरोप तैयार करना है, किसी तरह से लांछन लगाना है। हमारा काम तो काम करना है, केवल लोगों के हितों में काम करना है। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त? हम हमेशा जब भी हम लोग मैदान में उतरते हैं तो पूर्ण आश्वस्त रहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें शुमार सभी लोगों का सम्मान और उनका साथ लेके आगे बढ़ना है। तो ये थे आजसू प्रमुख सुदेश महतो जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी जीत पे पूरी तरह से विश्वास जताया है और इस बात का जिक्र भी किया है कि विरोधियों का काम जो है वो सिर्फ आलोचना करना है, वो आलोचना करे। मैं तो जीत के उद्देश्य से आया हूँ और ये सीट जो है निश्चित रूप से अपने दम पर बीजेपी के साथ एनडीए को दिलाने का प्रयास करूँगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 12 मई को मतदाता वोट करेंगे और 23 मई को परिणाम आएगा तो किसकी तरफ ये गिरिडीह लोकसभा का सीट जाएगा। न्यूज़ 11 के लिए बाघमारा से सहयोगी विकास के साथ अरुण बर्नवाल।